नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो हमने अभी तक 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं केमिस्ट्री के, फर्स्ट एंड सेकंड। तीसरा जो चैप्टर है, आज धातु एवं अधातु हमें शुरू करना है। क्या होता है धातु एवं अधातु? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसमें इस वीडियो में हम आज धातुओं के भौतिक गुणधर्म पढ़ेंगे, और नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारी, उसमें हम रासायनिक गुणधर्म पढ़ेंगे। तो पहले बात करते हैं किनकी? धातुओं के गुणधर्म की। धातुओं के कौन से गुणधर्म? भौतिक गुणधर्म पहले पढ़ते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है धातु यानी कि मेटल्स की। क्या क्या होती है देखिए। पहली चीज, शुद्ध रूप में धातुएं जब भी होती है वह चमकदार होती है। क्या चीज? शुद्ध रूप में धातुओं की सतह क्या होती है? चमकदार होती है। और इस गुणधर्म को क्या कहा जाता है? इस गुणधर्म को धात्विक चमक कहते हैं। नाम याद रह जाएगा, धातु की चमक, धात्विक चमक। तो बात क्या कही कि शुद्ध रूप में धातु है ना, धातु एलोयस के रूप में, मिश्र धातु के रूप में मौजूद रहती है। कुछ धातुएं स्वतंत्र भी रहती है, तो हम उसके शुद्ध रूप की बात कर रहे हैं। तो शुद्ध रूप में सभी जो धातुएं होती है उनकी सतह जो होती है, सतह क्या होती है? चमकदार होती है, यानी कि शाइन करती है। और इस शाइन की वजह से ही तो आमतौर पर हम जो गहने पहनते हैं, महिलाएं पहने चाहे पुरुष पहने, तो गहने जो होते हैं वह क्यों पहने जाते हैं? हम आकर्षक दिखें, और आकर्षक इसीलिए दिखते हैं कि क्या होती है? चमकदार होती है। सोना भी धातु है, चमकदार होती है। चांदी भी धातु है, चमकदार होती है। तो धातुएं क्या होती है? चमकदार होती है। इस कारण क्या ये प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी जो होगी फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि भौतिक गुणधर्म क्या होगा? धातुओं की सतह जो होती है वह चमकदार होती है। फिर दूसरी बात कि धातुएं क्या होती है? सामान्यतः कठोर होती है। धातुएं सामान्यतः कठोर होती है, हार्ड होती है ना। लेकिन धातुएं सामान्यतः कठोर होती है, तथा प्रत्येक धातु जो होती है उसकी कठोरता अलग अलग होती है, तथा प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। क्या मतलब है इस चीज़ का? इस चीज़ का मतलब है कि जो अलग अलग धातुएं होगी, आप कठोरता में देखें, सोने की कठोरता देखें और एक लोहे की कठोरता देखें, तो दोनों कठोरता में क्या होगा? फर्क होगा। और इसी जगह आप कठोरता यदि सोडियम की देखते हैं, सोडियम तो इतना मुलायम होता है कि उसे चाकू से भी काटा जा सकता है। क्या आप लोहे को, तांबे को, इनको चाकू से काट सकते हैं क्या आसानी से? नहीं। लेकिन हम सोडियम धातु जो होती है वो इतनी मुलायम होती है कि उसको चाकू से भी काटा जा सकता है। लिख लेते हैं अपवाद, एक्सेप्शन। अपवाद मतलब कि जो रूल फॉलो ना करता हो, है ना। रूल तो क्या है? धातुएं सामान्यतः कठोर होती है, लेकिन रूल को फॉलो कौन नहीं करता? सोडियम धातु। सोडियम धातु, खाली सोडियम ही नहीं, पोटेशियम और लिथियम भी होती है, वो भी क्या होती है? मुलायम होती है, उनको चाकू से काटा जा सकता है। तो लिखो, सोडियम धातु को चाकू से भी काटा जा सकता है। ठीक है, याद रखने हैं आपको अपवाद, विशेषकर आपको याद रखने हैं। अपवाद पे प्रश्न बनता है। फिर है आघात वर्ध्यता। थर्ड क्या कह रहा है? आघात वर्ध्यता। यदि हम इस शब्द के टुकड़े अगर करें ना, आघात और वर्ध्यता यानी वर्धन यानी बढ़ना, मतलब आघात क्या? चोट करना। चोट करने से क्या होगा? वह बढ़ेगा। जैसे कि किसी धातु के ऊपर मैं हथौड़ा मारूंगा, उसको हथौड़े पे हथौड़े मारता जाऊंगा, तो धीरे धीरे क्या होगी? वह चपटी होने लगेगी और वह फैलने लगेगी। तो उसी को क्या कहते हैं?
आघात करने पर वर्धन होना, यानी कि आघात वर्ध्यता। देखिए, धातुओं को पीट कर क्या बनाया जा सकता है, चादर बनाया जा सकता है ना, शीट जिसे कहते हैं, पतली पतली शीट बनाई जा सकती है। इसी को क्या कहते हैं, आघात वर्ध्यता। सोना व चांदी जो होते हैं, सोना व चांदी क्या होते हैं, सर्वाधिक आघातवर्ध्य धातु हैं। मतलब कि सबसे ज़्यादा मतलब फैलने में कौन सी होती है, सोने व चांदी आघात वर्ध्य धातुएं हैं। समझ में आ गई बात। चोट करने पर क्या होगी, वह शीट के रूप में फैलती रहेगी, चादर बनती रहेगी उसकी बड़ी सी, है ना। सोना और चांदी छोटे से टुकड़े से बड़ी चादर बन जाती है, इसलिए क्या है, सर्वाधिक आघात वर्ज्य धातुएं हैं। फिर आता है तन्यता। तन्यता, आपको आघात वर्ध्यता और तन्यता दोनों याद रखने हैं कि बहुत बार प्रश्न पूछ लेते हैं कि आघात वर्ध्यता क्या होती है, तन्यता क्या होती है, तो ये आपको याद रखना है। तन्यता क्या होती है, धातु के पतले तार के रूप में, पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। कि क्षमता को तन्यता कहते हैं, है ना। क्या कि कोई भी धातु है, अगर हम उसे खींचेंगे तो खींचकर हम उसका क्या कर सकते हैं, खींचकर पतले तार के रूप में हम उसे बना सकते हैं। जैसे खैर आपने जैसे च्युइंगम वगैरह आप खाते होंगे तो कब बहुत बार हम बचपन में खरीदिया करते थे कि च्युइंगम को पकड़ के खींचते थे और खींचने से क्या होती थी, वह लंबी हो जाती थी या फिर तार के रूप में जैसे हो जाती थी। तो हालांकि वो च्युइंगम धातु नहीं है, लेकिन हम धातुओं की बात करें उसी प्रकार से हम पकड़ के अगर खींचेंगे तो क्या हो सकता है, लंबा तार बन सकता है। तो उसी को क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। और यह तन्यता सबसे सर्वाधिक तन्य धातु होती है सोना। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बन सकता है, 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। सोना इतना तन्य होता है कि 1 ग्राम सोना मतलब बहुत छोटा, लेकिन उससे भी आप 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। यही 2 कारण है, एक आघातवर्ध्यता और एक तन्यता, जिस वजह से जो आपके आभूषण जो होते हैं यानी कि गहने जो होते हैं ज़्यादातर सोने और चांदी के ही बनते हैं। रीज़न यही है कि तन्य भी होता है धातुएं ये, और आघातवर्ध्यता भी उनमें होती है, जिस वजह से गहने बनाने में आसानी होती है और वह भारी भी नहीं होता है। सोच लीजिए अगर किसी ने झुमके पहने हैं अगर चांदी के, तो चलो ठीक है, चांदी और सोने के अपन फिर भी पहन सकते हैं, इतना वजन नहीं होता है। लेकिन किसी महिला ने लोहे के गहने बना दिए भारी भारी, तो उसका क्या हो जाएगा, कान ही लटक जाएगा, है ना, कान ही टूट जाएगा। इसी कारण क्या है कि गहने सोने व चांदी के बनाते हैं, क्योंकि सोना व चांदी क्या होता है, आघातवर्ध्य होता है और सोना सर्वाधिक तन्य धातु है। और क्या बात करें कि धातु जो होती है धातु ऊष्मा के सुचालक होते हैं, ऊष्मा के सुचालक होते हैं। कैसे पता लगेगा ऊष्मा के सुचालक होते हैं या नहीं है? गैस पे कढ़ाई रखिए, एल्यूमिनियम की या लोहे की जिसकी भी आपकी होती है ना, उस कढ़ाई को क्या कीजिए, थोड़ी देर गैस पर रखिए, फिर जाके उसको हाथ लगा दीजिए। तो जैसे ही आप हाथ लगाएंगे आपको तारे तो दिन में दिख ही जाएंगे, यानी कि वह क्या हो जाती है, बहुत गर्म हो जाती है। गर्म हुई है इसका मतलब उसमें क्या हुआ, ऊष्मा का संचालन हुआ है, उसके अंदर ऊष्मा गई है, और इसी वजह से क्या होता है, धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती है। ठीक है, खाने के बर्तन जो बनते हैं ना वो धातुओं के इसीलिए बनते हैं क्योंकि धातु जो होती है वो ऊष्मा की
सुचालक होती है। तथा इनका गलनांक, इस पॉइंट पे भी नोट कीजिएगा, तथा इनका गलनांक क्या होता है, बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक होता है। गलनांक का मतलब क्या होता है? गलनांक वह ताप है जिस पर कोई भी पदार्थ ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगे या गलने लगे, गलना ही कहते हैं उसको, ठोस से द्रव में बदलना क्या कहलाएगा, गलना कहलाएगा। और वह तापमान क्या कहलाएगा, गलनांक। तो इनका गलनांक जो होता है वो बहुत अधिक होता है, मतलब इनको बहुत ज़्यादा ताप की ज़रूरत होती है गलने के लिए, यानी कि ये आसानी से गलते नहीं है, है ना। तो बर्तन अगर गलने लग जाए, थोड़ा सा ताप दोगे और बर्तन अगर गलने लग जाएगा, तब तो हमारा खाना ही क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, खाना बना ही नहीं पाएंगे। इसी कारण क्या करते हैं हम धातुओं को यूज़ करते हैं, क्योंकि उनका गलनांक जो होता है बहुत अधिक होता है। ऊष्मा के सुचालक भी होते हैं और गलनांक भी क्या है, बहुत अधिक है। लेकिन यहाँ पर भी कुछ एक अपवाद होते हैं, जैसे कि लेड तथा मरकरी, ये दो धातुएं ऐसी हैं जो ऊष्मा की कुचालक होती है। लेड तथा मरकरी ऊष्मा की कुचालक, कुचालक मतलब कि जो चालन नहीं करती है, इसके अंदर ऊष्मा प्रवाहित नहीं होगी, तो क्या कहलाएगी वो, कुचालक। लेड तथा मरकरी ऊष्मा की कुचालक है। और गलनांक की बात की जाए तो गलनांक में गैलियम और सीजियम, ये सभी अपवाद आपको विशेषतः याद रखने हैं ना, इम्पोर्टेंट है ये सभी। गैलियम तथा सीजियम का गलनांक बहुत कम होता है, यानी कि इनको बहुत कम तापमान चाहिए गलने के लिए, बहुत कम होता है। धातु तो है ये, धातु का गलनांक उच्च होना चाहिए, लेकिन ये दोनों फॉलो नहीं करते हैं इस चीज़ को, है ना, अपवाद है। और इतना कम होता है इनका गलनांक कि गैलियम को अगर आप हाथ पे अगर आपके रखते हैं ना, तो हाथ पे रखने पर गैलियम जो है वह पिघलने लग जाता है, मतलब इतना कम तापमान पे भी वो क्या हो जाता है, पिघलने लग जाता है। तो इसका गलनांक बहुत ज़्यादा कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट, धातु, अभी तो ऊष्मा की सुचालक होती है, धातु विद्युत की सुचालक होती है नहीं होती है, बताइए। धातु विद्युत की कुचालक होती है, सुचालक होती है? धातु विद्युत की सुचालक होती है। सुचालक का मतलब इसके अंदर से क्या हो सकती है, विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, होती है। हमारे घर में तार किसके बनते हैं, ज़्यादातर तार आपको देखने को मिलेंगे तांबे या एल्यूमिनियम के, है क्या, वो धातुएं ही हैं। और धातुओं के अंदर चालन होता है विद्युत का, है ना। तांबे के तार के अंदर करंट आता है, और करंट आता है इसी वजह से क्या किया जाता है, उनके ऊपर पीवीसी चढ़ाई जाती है, या फिर रबड़ जो होता है वह तार के ऊपर लगा होता है। क्यों? क्योंकि रबड़ जो होता है वह कुचालक होता है। हम यदि जान कर ना भी सही, लेकिन गलती से भी अगर तार के हाथ टच हो जाए और ऊपर पीवीसी या रबड़ की परत नहीं चढ़ी है, तो हमें क्या हो सकता है, झटका आ सकता है करंट का। इस वजह से क्या होता है, उनके ऊपर रबड़ या पीवीसी चढ़ाते हैं, क्योंकि रबड़ और पीवीसी के अंदर करंट आता ही नहीं है ना। तो धातु विद्युत की सुचालक होती है। और तांबे पर क्या चढ़ाया जाता है, तांबे के तार होते हैं, तांबे या एल्यूमिनियम के तार पर पीवीसी या रबड़ चढ़ाया जाता है, ठीक है, याद रखना है आपको। धातुएं जो होती है, धातुएं कठोर, धातुएं कठोर सतह से टकराने के बाद आवाज उत्पन्न करती है, आवाज उत्पन्न करती है।
हाँ जी, इसको क्या कहते हैं? ध्वनिक कहते हैं। तथा धातुओं को क्या कहते हैं? ध्वनिक कहते हैं। मतलब जो ध्वनि उत्पन्न करें उसको क्या कहेंगे? ध्वनिक, ध्वनिक कहते हैं। और इस चीज़ का पूरा फायदा उठाया जाता है महिलाओं द्वारा। बताओ कैसे? महिलाएं जो होती है कभी कभी क्या होती है कि अपने हस्बैंड से क्या होती है? नाराज़ होती है ना। अब गुस्सा ऐसे बोल कर बता दे तो बात बढ़ जाए, तो नाराज़ हैं तो बताना तो पड़ेगा ना कि हम नाराज़ हैं। तो क्या करती है महिलाएं? घर में जो बर्तन होते हैं, है ना, उन बर्तनों को क्या करती है? ज़ोर ज़ोर से पटकती है या फिर बजाती है। बर्तन धोते वक्त इतनी आवाज़ आएगी, या फिर खाना बनाते वक्त इतने ज़ोर ज़ोर से बर्तनों की आवाज़ आएगी, तो हस्बैंड खुद ही पूछ लेता है कि मोहतरमा आज इतना गुस्सा क्यों हो, मेरी क्या गलती है ना। तो सबसे ज़्यादा यूज़ जो किया जाता है वो मेरे हिसाब से तो महिलाओं द्वारा इसका यूज़ किया जाता है। धातुएं क्या होती है? टकराने के बाद, किसी कठोर सतह से टकराने के बाद क्या उत्पन्न करती है? आवाज़ उत्पन्न करती है। और इसे ही क्या कहते हैं? ध्वनिकता कहते हैं। और इन धातुओं को क्या कहेंगे? ध्वनिक कहेंगे। आपकी जो स्कूल में घंटियाँ जो होती है, बेल जिसे कहते हैं, टन टन की आवाज़ आती है ना, तो वह घंटियाँ वह भी धातुओं की बनी होती है। क्यों? क्योंकि चोट करने के बाद उस पर क्या उत्पन्न होगी? आवाज़ उत्पन्न होगी, जिससे हमें आवाज़ सुनाई देगी और पीरियड्स लगेंगे या फिर इंटरवल होगा या फिर छुट्टी होगी। तो धातुएं कठोर सतह से टकराने के बाद आवाज़ उत्पन्न करती है और इन्हें क्या कहते हैं? ध्वनिक कहते हैं। अगली बार आपके घर में अगर बर्तनों की आवाज़ ज़्यादा आए तो समझ लेना कि मम्मी जी क्या है? बहुत गुस्से में है। तब मम्मी को तंग नहीं करना है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई धातुओं की। अब किसकी बात करें? अधातुओं की। अधातुओं के भौतिक गुणधर्म। अभी तक तो किसके पढ़े थे? धातु के पढ़े थे। अधातुओं के भौतिक गुणधर्म, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स क्या क्या होती है? देखें, पहला जो है वह तीनों अवस्था में पाई जाती है, ठोस, द्रव तथा गैस। द्रव में ब्रोमीन होता है एकमात्र, बाकी सभी क्या होती है? या तो ठोस होगी या फिर गैस होगी। धातुएं जो है वह धातुओं की तुलना में क्या होती है? कम होती है। धातुएं क्या होती है? अधातुएं, अधातुएं धातु की तुलना में संख्या में कम होती है, कम होती है। अधातुएं क्या होती है? धातु की तुलना में संख्या में कम होती है। अधातुएं तीनों अवस्था में पाई जाती है। तीनों अवस्था में पाई जाती है। तीनों अवस्थाएं कौन कौन सी होगी? ठोस, द्रव तथा गैस। ठोस, द्रव तथा गैस तीनों ही अवस्था में अधातुएं पाई जाती है। आपको ठोस और गैस में तो बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे, लेकिन द्रव में याद रखना है विशेष करके, द्रव में ब्रोमीन जो है एकमात्र अधातु है जो क्या है? द्रव अवस्था में मौजूद है। एकमात्र किसमें? द्रव अवस्था में, यानी कि लिक्विड स्टेट में ब्रोमीन पाई जाती है। इसके अलावा सभी या तो ठोस होंगे या फिर गैस होंगे। अधातुओं की बात चल रही है। अधातुओं में आघातवर्ध्यता नहीं होती है ना, पीटने पर चादर नहीं बना सकते, वो टूट जाती है, बिखर जाती है, और उनमें तन्यता भी होती नहीं है। महत्वपूर्ण बिंदु की बात की जाए, किसकी बात करें? महत्वपूर्ण बिंदु, ये जो मैं लिखवा रहा हूँ महत्वपूर्ण बिंदु, इसमें हम सभी क्या पढ़ेंगे? अपवाद पढ़ेंगे। अपवाद यानी कि एक्सेप्शंस, जो रूल फॉलो नहीं करते हैं, मतलब कि जिनकी प्रॉपर्टीज़ अधातुओं की जिनकी जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं होती, या फिर धातुओं की जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं होती है। तो पहली चीज़
कि सभी धातुएं जो होती है कमरे के ताप पर कैसी होती है, ठोस होती है। अपवाद मरकरी जो है कमरे के ताप पर द्रव होती है। तो अपवाद में लिखिए सबसे पहले कि धातु कौन सी, मरकरी, पारा जिसे कहते हैं, मरकरी कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है ना, द्रव होती है, यानी कि ठोस नहीं होती है, ठोस नहीं। सभी धातुएं आपको कैसे मिलेगी, ठोस मिलेगी, लेकिन मरकरी जो है वह ठोस नहीं मिलती है। फिर दूसरी बात, गैलियम और सीजियम धातुओं का क्या होता है, लिखवा दिया था पहले मैंने, एक बार और लिख देते हैं। गैलियम व सीजियम क्या है, ये धातुएं या अधातुएं, ये धातुएं हैं। धातुओं का गलनांक बहुत कम होता है, बताया था मैंने इतना कम होता है कि गैलियम को अगर हाथ पे रखोगे तो क्या हो जाएगा, वह पिघल जाएगा। तो गैलियम व सीजियम का क्या होता है, गलनांक बहुत कम होता है। आमतौर पर ऐसा देखा नहीं जाता। धातुएं क्या होती है, इनका गलनांक बहुत हाई होता है ना, लोहे को बहुत देर तक गर्म करोगे तो भी वह पिघलता नहीं है, उसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है पिघलने के लिए। फिर बात करें, आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। आमतौर पर अधातुएं चमकती नहीं है, लेकिन अपवाद है आयोडीन। आयोडीन क्या होता है, आयोडीन अधातु है, अधातु होते हुए भी चमकीली है, होते हुए भी चमकीली है। चमक जो है बहुत कम धातुओं में आपको, अधातुओं में मिलेगी। धातु तो लगभग सभी चमकीली होती है, लेकिन अधातु जो होती है वह चमकीली नहीं होती। आयोडीन जो होती है वह चमकीली है, तो मतलब चमकती है। फिर चौथी बात की जाए, हीरा, डायमंड जिसे कहते हैं, है ना, किसका अपर रूप होता है, कार्बन का, कार्बन का अपर रूप, कार्बन का अपर रूप होता है। अधातु होते हुए भी क्या होता है, कठोर होता है। कार्बन अधातु है तो उसका अपर रूप भी क्या होगा, हीरा, अधातु ही होगा। अधातु होते हुए भी कठोर होता है। हाँ, हार्डेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा कठोर होता है हीरा। और है क्या चीज़ है, ये अधातु है, कार्बन का अपर रूप है। कार्बन के अपर रूप होते क्या है, प्रश्न ये बनता है कि सर अपर रूप क्या होता है, अपर रूप क्या होता है, तो है कार्बन ऐसी अधातु है, नॉन मेटल है ना, अधातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है, रूपों में विद्यमान रहती है। प्रत्येक रूप को अपर रूप कहते हैं, रूप को अपर रूप कहते हैं। जैसे बात की जाए हीरा, ग्रेफाइट, हीरा और ग्रेफाइट क्या है, कार्बन के अपर रूप है। अपर रूप क्या चीज़ होती है, अपर रूप होती है कि एक ही पदार्थ के क्या है, अलग अलग रूप हैं। कार्बन ऐसी अधातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है। प्रत्येक रूप को अपर रूप कहते हैं, जैसे ग्रेफाइट और हीरा। ये केमिकल्स की क्या है, मम्मी मान सकते हो कार्बन को। क्यों, हमारी जो मम्मी होती है ऐसे तो बहुत प्यार करती है ना, इतनी भोली होती है जैसे गाय हो, लेकिन यदि आपने उनका मम्मी का फेवरेट ग्लास सेट तोड़ दिया या फिर कांच की कटोरियों का सेट अगर आपके हाथ से गलती से टूट गया है, तो भैया उनसे खतरनाक प्राणी इस जीवन में आपको देखने को नहीं मिलेगा, है ना। सबसे खतरनाक वही बन जाती है। तो ये भी उनका रूप ही हुआ,
एक साइड तो बहुत भोली और नरम दिल की, और एक साइड क्या है, विकराल रूप धारण कर लिया है ना। तो क्या है, अलग अलग रूप है। वैसे ही हीरा जो है वह अधातु यानी कार्बन का अपर रूप है। ग्रेफाइट भी क्या है, कार्बन का अपर रूप है। ग्रेफाइट क्या होता है, आसानी से टूट जाता है। पेंसिल की जो आपकी पेंसिल की जो लीड होती है, फिर नुक्की जिसे कहते हैं आप, वो किसकी बनी होती है, ग्रेफाइट की बनी होती है। और इस ग्रेफाइट की एक बात और है याद रखने लायक कि ग्रेफाइट जो होता है, यह ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। आमतौर पर अधातुएं विद्युत का चालन नहीं करती, लेकिन अपवाद क्या है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, यानी कि उसके अंदर से करंट दौड़ता है। कभी भी गलती से भी प्लग चालू करके उसमें पेंसिल न डालें, है ना, क्योंकि पेंसिल के अंदर क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। और अगर वो ग्रेफाइट से करंट अगर दौड़ गया तो आपको क्या लग सकता है, झटका लग सकता है। तो याद रखने वाली चीज़ है, विशेषतः ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। और क्या बात करें कि सोडियम, लिथियम और पोटेशियम धातुएं क्या होती है, मुलायम होती है। पहले बता चुका हूं मैं, और देख लेते हैं। सोडियम, लिथियम तथा पोटेशियम, सोडियम, लिथियम तथा पोटेशियम धातुएं मुलायम होती है। और कितनी मुलायम होती है, इन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है, इतनी मुलायम होती है, से भी काटा जा सकता है। तो उम्मीद है यहाँ तक फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ गई होगी। आपको इनके जो अपवाद हैं, उन अपवादों को क्या है, विशेष करके याद रखना होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हम बात करेंगे धातु एवं अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म की। तब तक के लिए बाय सभी को।